नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक विवाद चल रहा है और यह विवाद है बुलडोजर को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग पर। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो इसे कई लोगों ने सरकार की मजबूती और अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा। लेकिन अब इस बुलडोजर कल्चर ने देश के कई राज्यों में दस्तक दी है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के लिए बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी में है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे पर एक नया मोड़ आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। मंगलवार को अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा के दफ्तर में गोरखपुर के सपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी 2027 में यूपी में सत्ता में आएगी तो पूरे प्रदेश के बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा, जो कि सीएम योगी का गृह जिला है। अब इस बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब भी आया। बुधवार को लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए सिर्फ दिल और दिमाग ही नहीं बल्कि बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा भी चाहिए। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। जरा आप सुनिए कि योगी ने क्या कुछ कहा। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता, जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि बुलडोजर की कार्रवाई संवैधानिक नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर माफी मांगेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीएम के सरकारी आवास पर आरोप लगाते हुए कहा कि खुद मुख्यमंत्री के घर का नक्शा कभी पास नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर दिल और दिमाग से नहीं बल्कि स्टीयरिंग से चलता है। उनका कहना है कि जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे ये कोई नहीं जानता। उससे भी बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि न जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं।
हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए मुख्यमंत्री जी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद, और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं। तो सुना आपने कि अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच किस तरीके से जुबानी जंग छिड़ी हुई है। खैर, इस जुबानी जंग पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।